आगमन करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। भवन के चारों तरफ तेरे सुरक्षितों के बाड़े हों, तेरी आग के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। तमाम दुष्ट आत्माओं के हाथ पैरों को तेरे लहू से बांध देते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे भवन में तेरी उपस्थिति भरपूरी से है। तेरे सुरक्षित हमारी रक्षा और मदद करते हैं। आज के वचन पर, आज की स्तुति आराधना पर, आज के गीतों पर मेरे प्रभु तेरी आराधना में अपने लोगों को छू ले मेरे परमेश्वर। के जीवनों से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, संकटों को, श्रापों को दूर कर मेरे परमेश्वर। परिवार बचाए जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज का दिन तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। पूरे दिन की सुरक्षा मेरे परमेश्वर हम तुझसे चाहते हैं। तेरे फरिश्ते मेरे परमेश्वर हमारे निगरानी करें, और पिता परमेश्वर हम खुशी खुशी मेरे परमेश्वर तेरे संग संग चलने वाले बेटे बेटियां हो जाए। हाँ पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, उन लोगों को मेरे परमेश्वर सुरक्षा के साथ लेकर आ, सुरक्षा के साथ लेके जाता है, लेकर आता है। तेरे हाथों में शक्ति है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। कृपया अपना हाथ उठाएं, ईश्वर को धन्यवाद दें। उसकी दया हम पर हुई है, आज हम उसके भवन में पाए जाते हैं। दुनिया की आपाधापी से निकलकर हम लोग अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे सची के साथ। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। पवित्र 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 पिता, सेनाओं की यहोवा तू पवित्र है पिता। आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे पिता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर पिता। मन वचन कर्म से पिता तेरी नजर में प्रभु कोई भी हमसे गुनाह या पाप हुआ है तो उसे क्षमा कर पिता, क्योंकि तू दया का धनी है पिता। तू क्षमा की खान है यीशु राजा। पिता परमेश्वर, तू अपनी लहू की भीगी चादर में हमें छिपाता है और उसमें से हमें यहोवा परमेश्वर देखता है पिता। प्यारे परमेश्वर, हमारे गुनाह अपराध पाप परमेश्वर बीमारी तूने अपनी पीठ पीछे फेंक दी मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तूने कहा है बेटा तू विश्वास कर, अनुग्रह तेरे ऊपर होगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं मेरे परमेश्वर, और तेरे बताए रास्ते पे चलते हैं मेरे पिता, तो तेरे बेटा बेटी बनते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा हो। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करती हूँ प्रभु, हमारे मध्य में कार्य कर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। हर जन पे प्रभु जी तू अपने सामर्थ्य हाथ को रखते हैं। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता, तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हमें हर बुराई से बचा ले, बुरे लोगों से बचा ले मेरे परमेश्वर, बुरे रास्तों से परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर पिता, हमें बचा ले मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू महान ईश्वर है पिता। हमें सत्य के रास्ते में चलने में हमारी सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर, ताकि हम हर तरह की बुराई और पापों से बचाए जाएं पिता। हम अपने मन विचारों को, हृदय को तेरी ओर उठाते हैं मेरे पिता। तू हमारे मन के विचारों को जानने वाला ईश्वर है पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, हमें अपनी गहराई में लेके चल पिता, ताकि मेरे परमेश्वर पिता हम तेरी सच्चाई को जान सके प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर जन का स्वामी तू है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, तू अपने समय पे हर कार्यों को पूरा करता है पिता। पिता तूने कहा है ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है प्रभु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी परमेश्वर पिता प्रभु यहाँ बीमार परेशान है पिता, अशांति से है प्रभु, तूने अपनी सच्ची शांति से भर दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु, हम मांगते हैं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दे प्रभु। तेरा सुरग खुल जाए पिता, और तेरी आत्मा हर जन पर आके ठहर जाए मेरे परमेश्वर। जब तेरे दास परमेश्वर पिता अटारी पे प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, तो वो हर जन पिता अन्य भाषाओं से
आग की जीवों जैसे भर गए मेरे परमेश्वर। वही आत्मा की सामर्थ उड़ेल दे पिता, अंदर से हर बुराई को दूर कर दे पिता, और अपनी पवित्र उपस्थिति को परमेश्वर स्थापित कर दे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी बहन भाई पिता तुझ पर आशा रख के आए हैं प्रभु, उनकी परमेश्वर निराशा को आशा में बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। हर जन तुझसे पिता आशीष पाकर जाए पिता, चंगाई पाकर जाए मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, नशे से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, कलेशों से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, बीमारी परेशानियों से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। तू अपनी सच्ची शांति से भरना मेरे पिता, अपना प्रेम उनके हृदय में उड़ेलना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम देखते हुए प्रभु जी अपने लोगों से प्रेम नहीं करते मेरे पिता, तो तुझ अनदेखे परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, तू सच्चा प्रेम है मेरे पिता। वही प्रेम की सामर्थ हर एक के हृदय में उड़ेल दे पिता, ताकि हम भी एक दूसरे से पिता प्रेम कर सके। तूने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया मेरे पिता। हम भी एक दूसरे के लिए परमेश्वर अपने आप को खर्च करने वाले हो मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा हो पिता। प्यारे पिता, तू अपने आनंद से भर दे मेरे परमेश्वर। बेटा बेटियों के जोड़े मिला दे मेरे परमेश्वर। जहाँ तूने रख छोड़ा है मेरे परमेश्वर, तू वहाँ तक पहुँचने में सहायता मदद कर। रास्ते की रुकावट बंधन टूट जाए पिता। पूरे टाइम तक पिता गर्भवतियों को संभाल परमेश्वर, कोमल को संभाल मेरे परमेश्वर पिता। नॉर्मल डिलीवरी दे मेरे परमेश्वर पिता। तू सच्चा ईश्वर है पिता, तेरे नाम से मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, जो बांझ है पिता, उनकी कोकों को तू खोल दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, जिन पे बेटा नहीं, तू बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, मार्ग सत्य और जीवन तू ही है पिता मेरे परमेश्वर। चंगाई तो परमेश्वर शैतान भी दे सकता है मेरे प्रभु, लेकिन उद्धार केवल तेरे ही पास है मेरे प्रभु पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता। प्रभु, हम दुनियावी बातों के पीछे नहीं, बल्कि तेरे वचन के पीछे चले, ताकि हम उद्धार पा सके पिता। तेरे बेटा बेटी बन सके मेरे पिता। हर एक के यार अस्नाब रिश्तेदारों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। हर एक के नौकरी बिजनेस पे तेरा लहू लगाती हूँ पिता। तू तरक्की दे मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, हर एक का उद्धार कर, क्योंकि तूने कहा तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हम नहीं जानते किस रीति से तू उन लोगों को लेके आएगा मेरे प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हर जन प्रभु तेरे सामने घुटना टेकेगा। हर जुबान अंगीकार करेगी कि जिंदा सच्चा ईश्वर यीशु है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पति को, बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। अपने दास को पिता अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ से भर। बोलने का हियाव दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर। आंखों को चूचुंगा किया पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। छोटे बच्चों को प्रभु मौसम की खराबी से बचाना मेरे परमेश्वर। आज के प्रभु भोज पर तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। जब हम तेरी मेज में शामिल होते प्रभु, तो हम अपने आप को जांचे मेरे परमेश्वर कि हम कहाँ से गिरे हैं प्रभु। उन गुनाह गलती पापों को छोड़ सके पिता, और हम उठ के खड़े हो सके मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, तेरे भोज में परमेश्वर जब हम मिलते हैं प्रभु, इसे खा के हम तृप्त हो मेरे परमेश्वर। कोई परमेश्वर पिता गुनाह या पाप अपने ऊपर ना लेके आए मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ पिता। अपने बच्चों को अपने लहू की गर्मी दे पिता। बच्चे बूढ़े जवानों को संभालना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि तू महिमा के योग है, आदर के योग है मेरे परमेश्वर। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। हर जगह प्रभु तेरा सामर्थी हाथ पहुंचे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में, आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। सामर्थी परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने दुआ की प्रभु, तेरी आंखें खुली, कान लगे रहे। मंडली पर तेरी आशीष हो। बीमारियों को, रोगों को, अंधकार की शक्तियों को बांध कर हुक्म देता हूँ कि इन एरिया से, इन बेटे बेटियों से निकले और थगड़े में लॉक हो जाएं।
परिवार बचाए जाए, दुष्ट आत्माओं के मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद किए जाए, उन दर्दों से, उन बीमारियों से, पीड़ाओं से छुटकारा मिले सबको यीशु के नाम में, आमीन। उसकी 16वीं आयत में लिखा है, धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? एक ही रोटी है, एक ही प्रभु है और एक ही परमेश्वर है। ये समय होगा हमारे पास पवित्र आत्मा का वरदान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा का वरदान है और वो परमेश्वर अपने दान वरदानों को मुझको और आपको देना चाहता है। हालेलुया। आपके साथ कोई हो ना हो, आपके साथ परमेश्वर रहे, परमेश्वर का आत्मा रहे, उसके दान वरदानों से आप भरे रहे। हालेलुया। तो दुश्मन और शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम माता पिता को जरूरत है, हम अपने बच्चों के लिए उपवास सहित प्रार्थना करें और परमेश्वर आकाश के जरों के खोलकर अपने बेटे बेटियों को अपरंपार आशीष की बारिश तो देगा, आशीष भी देगा, अपने दान वरदानों से भरेगा। आने वाला समय अच्छा नहीं है। हालेलुया। परंतु प्रार्थना के प्रभाव से, परमेश्वर की दया भरे हाथ से सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं वो कृपया दृष्टि, दया दृष्टि हम पर बनाने के लिए तत्पर है। हालेलुया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा अपनी भक्ति करने वाले बच्चों पर बनी रहती है। हम पर उसकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। हाँ, जब भी बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे। जितने भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं यीशु मसीह के नाम से होते हैं और वो परमेश्वर अपने नाम के निमित्त खड़ा है और वो हमें अपने दान वरदानों से भरने की सामर्थ रखता है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने विशेष वरदान दिया है और जो दान वरदान हमें मिला है उसको हमें चमका देना है। ऐसा नहीं सोचना अरे मेरा ये हफ्ता अच्छा चला गया, ये महीना भी अच्छा चला जाएगा, ये साल नहीं। परमेश्वर मुझे इससे बेहतर बना और मुझे दान वरदानों से भर, मुझे इतना बेहतर बना दे, मेरे मांगने से पहले तू मुझे वो सारे दान वरदान दे जिससे कि मैं दुष्ट के समझ जलते हुए अग्नि तीर कमानों को बुझा सकूं, जलाकर भस्म कर सकूं। आपके होठों से जब आवाज निकलती है, शैतान और दुष्ट आत्माएं जलकर खाक हो जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर से विशेष दान वरदान मांगे और वो देने वाला ईश्वर है। पहली कोरिन्थियों 7 उसकी 7वीं आयत, परंतु प्रत्येक जो परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिला है, किसी को एक प्रकार का तो किसी को दूसरे प्रकार का दान मिला है। हम सबके पास एक समान दान वरदान नहीं है। हालेलुया। सबको परमेश्वर ने उनकी योजनाओं के तहत हर एक जन को अलग अलग दान वरदान दिए हैं। हालेलुया। जो दान परमेश्वर ने मुझे दिया है, आमीन, हो सकता है वो सुदेश बहन के पास ना हो, और जो दान परमेश्वर ने सुदेश को दिया है वो मेरे पास ना हो। आप समझ रहे? जो दान परमेश्वर ने भाई संजू को दिया है सीरियों में, वो इनके पास है, हो सकता है मेरे पास ना हो। पर जो हमें मिला है, हमें उस परमेश्वर के दान को और दान वरदानों को, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, परमेश्वर के काम के लिए और हमें बढ़ते चले जाना है। अपनी गाड़ी में ब्रेक ना लगाएं, बस मेरे को तो बस ये 2 वरदान बहुत है। 2 नहीं, परमेश्वर से कहें मुझको वो सारे वरदान चाहिए जिनकी मुझे जरूरत है और आने वाले समय में मुझे जरूरत पड़ेगी। क्या वो परमेश्वर हमसे ये कहेगा नहीं तुम्हारी हाइट कम है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता? वो कहेगा मैं तुम्हें भरपूरी से आशीष देने वाला। वो हमारे दिल और गुर्दों को जांचता है।
वो हमारे रंग रूप को नहीं देखता, समझ रहे हैं आप? वो हमें अंदर से भाप लेता है हम लोग कैसे हैं। हम अंदर से अच्छा होना है, परमेश्वर को हम लोग ग्रहण योग्य जीवन जिए और उसके दान वरदानों से भर जाएं। उसके पास नाना प्रकार के दान वरदान हैं। आमीन। किसी को चंगा करने का, किसी को दुष्टात्मा निकालने का, किसी को आशीष देने का। हालेलुया। जब हम किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हैं तो वो बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद देके जाते हैं। ये आशीर्वाद फलते फूलते हैं यदि आप मसीह यीशु को जानते हैं। हालेलुया। हर एक विश्वासी को परमेश्वर के इन वरदानों को उपयोग करना है और उनको बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कोई दान वरदान परमेश्वर मिला है और मौका मिला तो मैं उन दान वरदानों को ना चलाऊं, चुप रहूं, नहीं, मैं नहीं कुछ करूंगा। परमेश्वर क्या कहेगा? जो दान वरदान मेरी बेटी मेरे बेटे मैंने तुझको दिया है, अगर तू इनको इस्तेमाल नहीं करता मेरे लिए तो मैं इनको उठाकर किसी दूसरे को दे दूंगा। हालेलुया। साउल के विषय में आप जानते हैं, साउल को परमेश्वर ने चुना, उसको अपने दान वरदानों से भरा, उसको अभिषेक दिया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का थोड़ा भी उल्लंघन किया तो उसने अपना सारा अभिषेक, अपने दान वरदान किसको दे दिए? दाऊद को दे दिए। हालेलुया। तो मेरे और आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर हम लोग परमेश्वर ने जो हमें दान वरदान दिए हैं, जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि उन कामों को करने में हम लोग ढिलाई बरतते हैं तो आज नहीं तो कल परमेश्वर दान वरदानों को किसी और को दे देगा और हम लोग आत्मा ही चला जाएगा हमारे ऊपर से परमेश्वर का, तो हम लोग तो जीरो हो जाएंगे। क्या हम लोग जीरो होना चाहते हैं? अरे हम तो हीरो हो जाएं परमेश्वर के। उससे लगातार प्रार्थना करें और तमाम पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें। तमाम दुख से पीड़ा से जो जूझ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जब आप दूसरों की खेती को सींचेंगे, परमेश्वर आपके लिए अपार भंडार को खोलकर अपने दान वरदानों की बारिश कर देगा। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14वीं आयत, अपने उस वरदान से जो तुझे मैंने और जो तुझे प्राचीनों के हाथ रखने के समय नबूवत के द्वारा प्राप्त हुआ, निश्चिंत न रहे। जब परमेश्वर के लोग किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, उनके अंदर जो दान वरदान होते हैं वो सामने वाले के अंदर चले जाते हैं। सुन रहे हैं आप? यदि मेरे को परमेश्वर ने कोई भी दान दिया है और मैं अपना हाथ बढ़ाकर इस भाई के ऊपर रखता हूं तो ये गारंटी है कि यहां से दान वरदान इधर शिफ्ट हो जाएंगे। हालेलुया। और इस भाई ने जब उधर हाथ रखना, जब इस भाई ने उधर हाथ रखा तो इस भाई के ऊपर जो दान वरदान थे वो इसके अंदर चले गए। हालेलुया। ये दान परमेश्वर हमें इसलिए देता है कि हम लोग परमेश्वर के काम को एक अंजाम तक पहुंचा दें। उसके सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ उठाएं, प्रभु उस बेटी को, उस बेटे को, उस बहन को, उस भाई को तू संभाल के रखना। हम भविष्य के विषय में नहीं जानते, परंतु इतना जानते हैं मसीह यीशु में हम सुरक्षित हैं। आज से कल की किसी को नहीं पता। किसी को पता है कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा? पर प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तुम धरती पे बहुत सा फल तो लाओगे और तुम शिरोमणि बन जाओगे और धरती पे तुम लंबी आयु जियोगे। जो लोग इस वचन से प्यार करते हैं वो बहुत तरक्की करेंगे। वो लोग तरक्की नहीं करेंगे जिनको नींद से प्रेम है, जिनको दीवारों से प्रेम है, घर से प्रेम है, घोड़ा गाड़ी से प्रेम है। वो परमेश्वर कहता है मेरे लायक नहीं। मेरे लायक तो वो है जो सुबह भोर में उठता है, मुझसे प्रार्थना करता है, रात्रि में जब बिछोने पे जाता है पहले मुझसे प्रार्थना करता है, वो शिरोमणि हो जाएगा। वो है परमेश्वर के योग्य बेटा और बेटी। हालेलुया। कोई हमें इनाम दे ना दे, परंतु परमेश्वर जो हमें गुप्त में भी देखता है, हमें अवश्य अच्छा प्रतिफल देगा।
हालेलुया। हमें अवश्य अच्छे दान वरदानों से भरेगा। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1 उसकी 6 आयत, इस कारण मैंने तुझे सुमरन दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो प्रज्वलित कर दे, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझ पर प्राप्त हुआ है। पौलुस परमेश्वर का भक्त गांव-गांव, शहर-शहर जाता था, बड़ी सभाएं लगाता था, ऐसे प्रार्थना करता था और लोगों पर हाथ रखता था और लोग पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भर जाते थे। वही है कि आज सुसमाचार हर एक देश में, हर एक गांव में बड़ी तेजी से पहुंच रहा है। चाहे किसी भी रीति से पहुंच रहा है, परमेश्वर यीशु का सुसमाचार हर जगह पहुंच रहा है और जहां पहुंच रहा है वहां पर परमेश्वर काम भी कर रहा है। परमेश्वर कहता है यदि एक गांव के अंदर एक विश्वासी है तो पूरा गांव सुरक्षित है। एक शहर के अंदर यदि एक विश्वासी है, पूरा शहर सुरक्षित है। यदि हर घर में एक विश्वासी है तो घर परिवार पूरा ही सुरक्षित है। आमीन। हर एक विश्वासी को इन वरदानों का उपयोग कलीसिया की उन्नति के लिए करना चाहिए। कलीसिया में कोई दुखी, परेशान, बीमार, लाचार आता है तो उससे कभी मुंह ना मोड़ें, उसके लिए जी जान से प्रार्थना करें। कोई दुखी है तो वो 4 बहनों को, भाइयों को बताए, मेरा ये नाम है, मेरी बेटी का ये नाम है, मेरे बेटे का नाम है, प्रार्थना करना। 4 बंदों ने मात्र 1-1 मिनट भी तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ की तो तुम्हारे बच्चे तो फलेंगे, फूलेंगे और आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे परिश्रम का फल हमको देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन। पहली कुरिन्थियों 12 उसकी 7वीं आयत, परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। सबको ये दान वरदान दिए जाते हैं, आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिए जाते हैं। हम लोग भले काम करें, किसी को दुखी को देखकर खुशी ना हो, उसके दुख में खड़े हो जाए। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, ना जाने कितने लोगों ने हमारे लिए दुआ की होगी, आज हम लोग ठीक ठाक पाए जाते हैं। और जब हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं था, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बीमारियों से दुखी थे, रोगों से दुखी थे, समस्याओं से दुखी थे। उन दुखों को, पीड़ाओं को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया और हमको पूरी रीति से चंगा कर दिया। आज करवट भी लेते हैं तो निकलता है, यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे लहू में शक्ति है। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हैं। यीशु के नाम से हमें दान वरदान मिलते हैं। यीशु के नाम से वो सब होगा जिसकी आपको चाह है, जिसकी आपको जरूरत है। हालेलुया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाइबल को अपने गले लगाएं। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर भी देखता होगा तो झांकेगा धरती पर, तो कहेगा अरे मेरी बेटे और मेरी बेटियां तो मुझसे अटूट प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो वो जरूर ले ले। हालेलुया। और बाइबल से संबंधित यदि कोई भी किताब आपको मिलती है, हालेलुया, तो उसको भी पढ़ें। लोग बरसों मेहनत करके कोई एक किताब लिख पाते हैं। मैं ऐसे कई परमेश्वर के भक्तों को जानता हूं जिनकी यही सेवा है, सुबह बैठ जाएंगे कापी पेन लेके टेबल पे और शाम तक लिखते रहते हैं। परमेश्वर बताता रहता है, लिखते रहते हैं, बताता रहता है, लिखते रहते हैं। जब लिख लेते हैं पेपरों में, फिर उनको छपवाते हैं, फिर उसमें ढूंढते हैं कोई गलती तो नहीं है। हालेलुया। अरे मेरे और आपके पास तो परमेश्वर पूरा भोजन परोस के दे रहा है थाली में रख के। हम उसको भी पढ़ते नहीं है, हम उसको उपवास नहीं करते, हम लोग प्रार्थना नहीं करते, हम लोग परमेश्वर से दान वरदान नहीं मांगते, तो ये हमारे अंदर कमी पाई जाती है। मेरे देने वाले परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। मैं आज बहुत खुश हूं, कारण आज मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूं।
पिछले 2 हफ्ते से मेरे को कई बार ऐसे जाना पड़ रहा था, ऐसे आना पड़ रहा था। मैं जीता इसलिए हूं कि मैं ये काम नेक नियत से करूं। आमीन आमीन। और जब तक हूं इससे जी नहीं चुराऊंगा, इससे जी नहीं चुराऊंगा। और कहीं से भी बुलावा आएगा तो जाऊंगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है, इस बात को हम कभी ना भूलें। पौलुस ने कितनी सेवा की, अंद्रियास ने कितनी सेवा की, पतरस ने कितनी सेवा की। हालेलुया। अरे मेरा और आपका नाम भी जीवन की उस पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर चाहता है हम भी लोगों की सेवा करें, और बहनों की जो दुष्टात्मा से पीड़ित हैं, उन भाइयों की जो दुष्टात्मा से पीड़ित हैं, उन परिवारों की जो नाना प्रकार के नशे से जूझते रहते हैं दिन रात। कितने ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार में डूबे रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे और उनको अपने मार्ग पर चलाए। हमें ऐसा परमेश्वर मिला है जो हमें क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई और क्षमा ही नहीं कर सकता, क्योंकि अथॉरिटी उसके पास है ही नहीं यीशु मसीह को छोड़। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 14 उसकी 5वीं आयत, परंतु इससे भी बढ़कर यह है कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वह उससे भी बढ़कर है जो अन्य भाषाओं में बोलता है तो है और अनुवाद नहीं कर सकता, कलीसिया की उन्नति हो। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कोई अन्य भाषा बोले, हालेलुया, अच्छी बात है बोले, परंतु अगर वो कलीसिया में बोलता है तो उसको अनुवाद करना बहुत कि मैंने अन्य भाषा में ये बातें बोली हैं। नहीं तो वो अपने कमरे में जाए, दरवाजा बंद करे और घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करे। उससे भी उसकी भी देह को, उसकी भी आत्मा को तरक्की मिलेगी और उसके परिवार को भी तरक्की मिलेगी, कलीसिया को भी तरक्की मिलेगी। हम लोग ये बड़ी शांति के साथ बैठे हैं, नहीं? हमारे में कोई खड़े होकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करने लगे तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं? हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर बहुत प्रेम दिल परमेश्वर है। बहुत अच्छा परमेश्वर हमें मिला है, जो हमारी हाँ में हाँ रखता है, जो हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खाता है, पीता है और अपने मांगने पर अपने बच्चों को उत्तम उत्तम आशीष देता है। बाइबल बताती है हमें कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत कुछ करना है। अभी हमने सुना, किसके लिए करें? कलीसिया की उन्नति के लिए। कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम उसकी देह हैं। अगर हम में किसी को कोई दुख होता है तो प्रभु यीशु मसीह को दुख पहुंचता है। इसलिए हम सब आनंदित रहे, प्रेयर में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे। संडे के दिन को पवित्र जाने और परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर आपको भूमांगी आशीषों से, दान वरदानों से मालामाल करेगा। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 14 उसकी 12वीं आयत, इस प्रकार तुम भी जबकि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, कलीसिया की उन्नति के लिए भरपूर होने का प्रयत्न करो। यहां भी पौलुस कहता है हमें कलीसिया को उन्नति दिलाने के लिए प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है। हालेलुया। आप लोग सर्दी में अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर ऑटो से, रिक्शा से, गाड़ी से, पैदल चलकर आए हैं। कुछ लोग ऐसे विश्वासी हैं जो पूरे पूरे महीने ही नहीं आते, उनका बच्चा है तो पूरे साल ही ना आए। फिर उनसे पूछा जाए क्या परमेश्वर के अब दान वरदानों से भरना चाहते हैं? तो दोनों हाथ उठा देंगे हाँ। परंतु परमेश्वर कहता है जो मेरे साथ बना रहता है और चलता है उसको मैं बहुत आशीष देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। पहली कुरिन्थियों 14 उसकी 26वीं आयत
सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ जो भी हम नेक काम करते हैं आत्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, आत्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। यदि आप किसी विश्वासी की मदद कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी मदद अवश्य करेगा। हालेलुया, आमीन। पहला पत्रस 4 उसकी 10वीं आयत, जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है तो उसे परमेश्वर की विधि अनुग्रह के उत्तम भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हमको परमेश्वर ने भंडारी बनाया है, उत्तम भंडारी बनाया है। हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें, अड़े रहें और प्रार्थना लगातार करते रहें। हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में आगे बढ़ना है, उसके फल अपने जीवनों से प्रकट करना है। हमें बढ़ना भी है और अपने जीवनों से उसके फलों को प्रकट करना है। हालेलुया, आमीन। गलतियों की पुस्तक 5 उसकी 25वीं आयत, यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलें भी। हम परमेश्वर को पहला स्थान दें और परमेश्वर ये चाहता है, जो परमेश्वर का दास कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज इस नए साल में परमेश्वर ने अपने वादों के द्वारा, मैं सोचता हूं सबको परमेश्वर ने नए नए वादे दिए हैं। आमीन। और उन वादों को आप पढ़ें, उन पर मनन करें और इस साल में परमेश्वर आपको वादे के अनुसार वो सारी खुशियां, आशीष, आनंद देगा जिसकी आपको चाह है। अपने दान वरदानों से आपको भरेगा वो परमेश्वर, आज कल और युगान्युग एक साथ है। आप परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करें, अपने से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करें, अपने परिवार से ज्यादा अपने परमेश्वर को प्रेम करें। अपनी मम्मी से, अपनी पत्नी से सबसे बढ़कर पहला प्रेम परमेश्वर को करें। पत्नियों को भी परमेश्वर कहता है पहला प्रेम परमेश्वर से करें, फिर तेरे घर में सुख शांति आनंद दान वरदान बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।